हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर कैसे देते हैं। मैं आपको इसको दो एग्जांपल्स के थ्रू समझाना चाहूँगा। एक पहला एग्जांपल ये है और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है। इसमें आपको क्या करना है, ये ब्लैंक सेल्स फिल करने हैं और सेकेंड एग्जाम्पल में आपको ये 2 डायमेंशनल टेबल है, इसके डेटा को इस वाली टेबल से फिल करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन से फॉर्मूले का यूज़ होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम यूज़ करेंगे सम इफ्स के फॉर्मूले का। अगर आपको सम इफ्स का फॉर्मूला नहीं आता है तो सम इफ्स की एक अलग सी वीडियो है, या फिर अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तब भी आपको सम इफ्स का फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं और बेस टू एडवांस एक्सेल कोर्स नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट के थ्रू बेसिक से एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप कोर्स कर सकते हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, ये वाली, ये सेलेक्टेड टेबल है। इसके बेस पे हमें क्या करना है, इसमें देखिए नाम दिया हुआ है यहाँ पे और स्टेट दी हुई है, सिटी दी हुई है और सेल्स दिया हुआ है इन एम्प्लॉयज़ का, इनका कमीशन दिया हुआ है और कौन से महीने में सेल्स करी है वो दिया हुआ है और डेट दी हुई है। इस टेबल के बेसिस पे आपको यहाँ पे 3 क्राइटेरिया दिए हुए हैं, नेम, स्टेट और सिटी। नेम में विवेक नाम का जो एम्प्लॉय है वो तमिलनाडु स्टेट में है और चेन्नई सिटी में काम करता है। हमें ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि सेल्स की सेल्स कितनी है और कमीशन कितना है। ये इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि सम इफ्स अगर आपको लगाना आता है तो छोटे छोटे बाकी के सारे फॉर्मूले इसमें कवर हो जाते हैं, जो कि आसानी से कोई भी सीख सकता है। तो इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। जैसा दोस्तों जानते हैं आप कि सम इफ्स के फॉर्मूले लगाने के लिए हम इक्वल्स टू सम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर का फॉर्मूला आ जाता है, इसको हमें लेना होता है। और सम इफ्स का फॉर्मूला हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा कंडीशंस को यूज़ करने के लिए, एक से ज़्यादा कंडीशंस होगी तो आपको सम इफ्स लगाना पड़ेगा। एक कंडीशन के लिए सम ही काफ़ी होता है, सम इफ ही काफ़ी होता है। तो ये देखिए थर्ड नंबर पे एक फॉर्मूला आ रहा है, इसको हम यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, हम टैब का बटन प्रेस कर देंगे तो ये फॉर्मूला ऊपर आ जाता है। अब फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूले को पहले मैं आपको समझाता जाऊँ। देखिए पहले सम इफ्स के फॉर्मूले में पहले सम रेंज आता है। सम रेंज मतलब जिस रेंज का आप टोटल करना चाहते हैं, जिस रेंज को सम करना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट। क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट क्या होगा, रेंज मतलब टेबल में जहां पे आपका पहला क्राइटेरिया मिलेगा। पहला क्राइटेरिया क्या है, हमारा नाम है, और नाम कहाँ पे मिलेगा, इसमें, इस वाली रेंज में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला क्राइटेरिया ये हो जाएगा। और सेकंड है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होगा इसमें, विवेक, तो हमें विवेक को ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप एक से ज़्यादा क्राइटेरिया ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको प्रैक्टिकली इस फॉर्मूले को मैं लगा के दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर्मूले में बताया गया है, सम रेंज पहले लेना है, तो सम रेंज हमारी क्या होगी, सेल्स। ये सेल्स वाले कॉलम हम ऊपर से नीचे तक ले लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करके। उसके बाद आपको कोमा प्रेस करना है। फिर देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है, क्राइटेरिया रेंज 1। मैंने जैसे आपको बताया था, क्राइटेरिया रेंज 1 क्या होगी हमारी, ये वाली होगी जिसमें हमारा नाम दिया हुआ है। अब हम क्राइटेरिया रेंज 1 ले लिए। अब फिर कॉमा प्रेस करके आप यहाँ पे क्राइटेरिया लेना है आपको। क्राइटेरिया रेंज पहले लेनी है, फिर क्राइटेरिया लेना है। अब क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, विवेक। विवेक होगा क्योंकि नाम क्राइटेरिया, विवेक की सेल्स हमें निकालनी है। विवेक पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे I2 आ गया, यहाँ पे देखिए I2 आ गया, यानी कि क्राइटेरिया 1 सेलेक्ट हो गया। फिर कोमा डालते ही आपका फॉर्मूला इंडिकेट करता है सेकंड क्राइटेरिया के लिए। सेकंड क्राइटेरिया हमारा क्या होगा,
सेकंड क्राइटेरिया रेंज क्या होगी हमारी, क्राइटेरिया की रेंज स्टेट। अब ये स्टेट वाला रेंज ले लेंगे, फिर कोमा प्रेस कर दीजिए, फिर क्राइटेरिया टू। क्राइटेरिया टू क्या होगी, हमें क्या ढूंढना है उस क्राइटेरिया रेंज में, तमिलनाडु ढूंढना है। तमिलनाडु कहाँ है, ये है, तो हम तमिलनाडु पे क्लिक कर देंगे। फिर कोमा डाल के देखिए फॉर्मूला इंडिकेट करता है क्राइटेरिया रेंज 3। क्राइटेरिया रेंज 3 क्या होगी, सिटी वाली रेंज, तो सिटी वाली रेंज ले लेते हैं। फिर कोमा प्रेस करिए और आप सिटी सेलेक्ट कर लीजिए, ये सिटी क्राइटेरिया 3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए आपकी सेल्स आ गई। ठीक है दोस्तों, अब सेम फॉर्मूला आपको कमीशन में लगाना है। तो आपको टाइम बचाने के लिए एक ट्रिक सिखा देता हूँ। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को दोबारा टाइप भी कर सकते हैं, और टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला बार में जाना है, फॉर्मूला बार से फॉर्मूला को कॉपी करना है। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अगर आप यहाँ से कॉपी करेंगे तो देखिए क्या होगा, इस पर क्लिक करते ही आपका आंसर 0 आ जाता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे E2 हो गया और इसमें क्या था, D2 था। तो इसलिए यहाँ से आपको कॉपी नहीं करना है, आपको फॉर्मूला बार से कॉपी करना है। फॉर्मूला बार से टेक्स्ट जैसे हैं वैसे ही कॉपी होते हैं। हम फॉर्मूला बार से फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं और जहाँ पे आपको लगाना है वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखिए वैसे ही आंसर आ गया। अब इसमें चेंज आपको क्या करना है, आप F2 दबा के एडिट पे लाइए। अब देखिए सम इफ्स के फॉर्मूले में सबसे पहले क्या होता है, सम रेंज। तो आपको सम रेंज हमने सेल्स दी हुई है, तो इसीलिए सेल्स को यहाँ पे काउंट कर ऐड कर रहा है, सम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, देखिए कमीशन रेंज कौन से में दी हुई है, ई कॉलम में। तो हमें क्या करना है, इस कॉलम को सिर्फ ई कर देना है। यहाँ पे ई टाइप कर दिए डी की तरह, डी की जगह, और यहाँ पे डी की जगह ई टाइप कर दीजिए। अब देखिए ई वाली रेंज सेलेक्ट हो गई, देखिए यहाँ पे, और अब एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए कमीशन का सम हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बताया था, दूसरा एग्जाम्पल आपका ये है। आपका एक क्राइटेरिया ऊपर है और दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पे है। आपको ये एक तरह का पिवट टेबल है। इंटरव्यूअर क्या करते हैं, ये ऐसे ब्लैंक बना के छोड़ देते हैं। उसमें आपको क्या करना होता है, डेटा फिल करना होता है, और पिवट टेबल के थ्रू नहीं, फॉर्मूले के थ्रू, क्योंकि वो इंटरव्यूअर चेक करना चाहते हैं कि आपको मल्टीप्लाई क्राइटेरिया पे सम इफ्स लगाना आता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं फॉर्मूला टाइप करता हूँ सम इफ्स का। सम इफ्स में मैंने पहले बताया था कि आपको रेंज लेनी है। हमें इसमें सेल्स का डेटा फिल करना है, और डेटा हमारा कहाँ है, एग्जाम्पल 1 वाले शीट पे। सेल्स का डेटा फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है सम रेंज का। पहले हम सम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद आप क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करेंगे। अब दोबारा हम फॉर्मूले पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज क्या लिखा हुआ है। क्राइटेरिया हमें क्या लेना है, एक बार तो दिल्ली लेना है और एक बार जनवरी लेना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम स्टेट ले लेते हैं, फिर मंथ ले लेंगे। आप फॉर्मूला 1 पे जाइए और यहाँ से स्टेट ले लीजिए, स्टेट पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया। अब फिर नेक्स्ट है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मूला क्या इंडिकेट कर रहा है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, क्राइटेरिया हमारा स्टेट हो जाएगा। अब स्टेट रेंज में से हमें दिल्ली उठाना है, तो दिल्ली पे क्लिक कर दीजिए। फिर कॉमा, इसमें 2 ही क्राइटेरिया लगाने हैं आपको, एक स्टेट का और एक मंथ का। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया का रेंज क्या है, एग्जाम्पल 1 में जाइए, वहाँ पे मंथ था, तो हम यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर लिया हमने। अब क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया सेकंड। क्राइटेरिया सेकंड हमारा एग्जाम्पल 2 में दिया हुआ है मंथ। मंथ की रेंज ले ली हमने। अब यहाँ से मंथ हमें ये वाला ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए आंसर 0 आया है।
चेक करते हैं कि फॉर्मूले में क्या गलती है कि इसकी वजह से आंसर 0 आया है या फिर सही आया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आइए और यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करिए। यहाँ पे आप दिल्ली सेलेक्ट करिए और मंथ, देखिए जनवरी का महीना ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए आपका आंसर 0 आया यहाँ पे, यानी कि 0 बिल्कुल ठीक आया है। ठीक है दोस्तों, अब इसी फॉर्मूले के थ्रू अब हमें बार बार नहीं लगाना है, हमें ये डेटा फिल करना है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ट्रिकी है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही आप इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो देखिए क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए मेरे कर्सर के पास फॉर्मूला बार में देखिए ये D2 और D89 दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करेंगे देखिए D3 और D90 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ना हो उसके लिए हमें रेंज फिक्स करनी पड़ेगी। रेंज कैसे फिक्स करते हैं, डॉलर साइन के थ्रू। डॉलर साइन लगाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस पूरे को सेलेक्ट करिए और फंक्शन F4 प्रेस कर दीजिए। फंक्शन F4 प्रेस करते ही देखिए डॉलर साइन लग गया, कॉलम के पहले भी और रो के पहले भी। आप मैनुअली भी लगा सकते हैं डॉलर साइन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दूसरी चीज देखिए, जैसे ही आप इसको यहाँ से कॉपी करते हैं तो ये देखिए चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपका ये एग्जाम्पल 1 में देखिए B3 से B90 तक क्राइटेरिया आपका चेंज हो रहा है। तो क्राइटेरिया भी आपको फिक्स रखना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी डॉलर साइन का यूज कर देंगे ताकि आपकी क्राइटेरिया की रेंज फिक्स हो जाए। देखिए फिक्स हो गई। अब नेक्स्ट चेक करते हैं इसको। जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ तक हमने फिक्स करी थी और क्राइटेरिया क्या था हमारा, इसमें दिल्ली था। दिल्ली क्या है, दिल्ली 4 है, A4 है, A4 पे दिल्ली दिया हुआ है। अब इसमें A5 हो गया, हमें यही करवाना था, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 2 हमारा ये था F2 से 89 तक, ये भी यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, F3 हो जा रहा है, तो हम इसको भी फिक्स कर देंगे फंक्शन F4 से। देखिए फिक्स हो गया। और देखिए लास्ट वाला B3 से यहाँ पे क्या हो जा रहा है, B4 हो जा रहा है। B3 हमारा ये है और B4 ये हो जाएगा, तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। तो हमेशा ये जनवरी पे फिक्स रहे, मंथ हमेशा चेंज नहीं करना है आपको, यानी कि रो चेंज नहीं करनी है। तो आपको यहाँ पे रो फिक्स करनी पड़ेगी। आप रो से पहले डॉलर साइन लगा दीजिए। देखिए डॉलर साइन लगा दिया। अब इसको यहाँ से उठा के नीचे पेस्ट करेंगे तो देखिए चेंज नहीं हो रहा और आंसर ठीक आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आप इसको पूरे पे ड्रैग कर सकते हैं, ऐसे यहाँ तक सब पे आंसर ठीक आएगा। नेक्स्ट है, इसी फॉर्मूले को आप इस साइड भी ड्रैग करना चाहेंगे तो देखिए आंसर 0 0 आ रहा है। अब इसको भी फिक्स करते हैं हम। देखिए जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे फिक्स पेस्ट किया, यहाँ से यहाँ पे पेस्ट किया, तो आपका मंथ कहाँ है, मंथ सेकंड क्राइटेरिया में था। देखिए ये है मंथ, मंथ यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सी हो जा रहा है, सी ये ले रहा है। और आपका स्टेट ये फिक्स रहना चाहिए, यानी कि A4 ही रहना चाहिए। अब स्टेट देखिए क्या हो रहा है, पहला क्राइटेरिया देखिए, ये देखिए B4 हो जा रहा है। B4 क्या है, ये है, यानी कि आंसर आपका हमेशा गलत आएगा। तो आपको ये वाला कॉलम चेंज, पहले क्राइटेरिया का जो कॉलम है ये वाला ये चेंज नहीं करना है, लेकिन रो चेंज हो सकती है। तो उसके लिए आपको कॉलम फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। आप कॉलम से पहले डॉलर साइन लगा दीजिए। ये ध्यान से समझने वाली चीज़ है कि आपको ये ए वाला तो हमेशा फिक्स रहेगा ना। जैसे ही आप फॉर्मूला पेस्ट करेंगे तो ये एक सेल खिसक जाता है राइट को, वो आपको नहीं करने देना है, तो आपको कॉलम फिक्स करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने कॉलम फिक्स कर दिया। अब इसको उठा के इधर डालते हैं। अब देखिए क्या चेंज आ रहा है, आपका कॉलम फिक्स हो गया।
अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखिए आंसर सही आ रहा है, आंसर सही आ गया। आप उसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देखिए बिल्कुल सही अपडेट हो गया। अब इसको आपको इसको अपडेट करना है, ये भी बिल्कुल आसान है। आप यहाँ तक सेलेक्ट करिए जहाँ तक डेटा भरा हुआ है और ऑल्ट इक्वल्स टू प्रेस कर दीजिए, आपका ये फिल हो जाएगा, सम हो जाता है। देखिए अपने आप सम का फॉर्मूला लग गया। और ये जैसे ही लग जाए तो ये आप ब्लैंक रो को सेलेक्ट करके ऑल्ट इक्वल्स टू प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे भी फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर आपको बोल्ड करके हाईलाइट कर सकते हैं ताकि इंटरव्यूअर को सही से दिखाई दे जाए। देखिए दोस्तों ये बन गई आपकी टेबल। उम्मीद है कि अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो आपको पसंद आई होगी। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में लाइक के बटन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट मोस्ट यूजफुल मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन में। तब तक के लिए